नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 13 अगस्त के एडिटोरियल सेशन की और स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ। ऑल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। आपकी प्रगति और आपकी सफलता ये सब कुछ आपको कंफर्ट जोन से बाहर मिलेंगी। तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। बहुत प्रयास झोंकने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है, तब जाके जिंदगी में प्रोग्रेस संभव होती है। कंफर्ट जोन में कुछ नहीं मिलने वाला होता है। आशीष क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ पर 1-2 दिन में ही करंट अफेयर्स के वीडियोज अवेलेबल होंगे और उनके लिए आपको कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक फ्री फीचर आपके लिए रहेगा, तो इसलिए आप इसको डाउनलोड करके रखें। यहाँ पर बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं, उनको ज़रूर से विजिट करें। एक ई बुक भी है, तो ई बुक वाले सेक्शन में जाकर इसको भी आप देखें। आज की न्यूज़ हेडलाइंस, जो एक स्पेशल फीचर हमने जोड़ा है 2 दिन पहले ही, उसकी हम बात करते हैं। जो बिडेन, कमला हैरिस / डोनाल्ड ट्रंप। जो बिडेन, कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और जो बिडेन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं इस बार चुनाव में। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है यूएसए के, अभी ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। तो लैश क्या है? लैश का मतलब है क्रिटिसाइज करना, लैम्पून, अपब्रेड, बीरेट। सभी का मतलब है आलोचना करना, डांटना, फटकारना। ये सब मतलब होते हैं लैश के। तो जो बिडेन और कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। सेकेंड हेडलाइन की बात करें तो 1 लाख लोन सैंक्शनड फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, तो ये सैंक्शन, खैर मैंने लिख दिया है नीचे तो इसको हटा दीजिए, यहां से देख लीजिए। 1 लाख लोन यहां स्ट्रीट वेंडर्स, जो गलियों में रेडी लगाकर जो विक्रेता होते हैं, जो चीज़ों को बेचते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 1 लाख लोन्स को स्वीकार किया गया है। सैंक्शन का मतलब परमिट कर दिया है, अनुमति दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं सैंक्शन। तो 1 लाख लोन्स यहाँ पे सैंक्शन हुए हैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अगली हेडलाइन है क्वेश्चन एंडरसन्स एबिलिटी एट योर पेरिल सेज जो रूट। जो रूट ये कह रहे हैं, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप एंडरसन की एबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं, एंडरसन जो कि जेम्स एंडरसन तेज गेंदबाज है, उनकी बात है, तो उनकी अगर एबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो ये आप अपने खतरे पर, खुद खतरा मोल ले रहे हैं, आप अपने खतरे पर ये चीज़ कर सकते हैं। पेरिल का मतलब खतरा है, तो डेंजर, रिस्क या जेपार्डी मीन्स आप अपनी रिस्क पर ये काम करें कि उनकी एबिलिटी को क्वेश्चन मार्क लगाएं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल की, रनिंग मेट मैटर्स। कमला हैरिस के बारे में ये आर्टिकल है। आपको पता है कि नवंबर में चुनाव है अमेरिका के अंदर और डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन हैं और उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार अब कमला हैरिस हैं। कमला हैरिस जिनकी माँ जो हैं वो भारतीय मूल की हैं, जबकि उनके पिता हैं वो किसी और देश के हैं। तो उनकी बात आज हम करेंगे। तो देखिए क्या कहना चाहता है। प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव का मतलब अनुमानित, देख सकते हैं इसके सिनोनिम्स हैं एक्सपेक्टेड, अज्यूम्ड, लाइकली, प्रोबेबल। संभावित जो है उसको बोलते हैं प्रिज्यूम्ड। तो प्रिज्यूम्ड या प्रिजम्पटिव यूएस डेमोक्रेटिक नॉमिनी, यूएस के डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब इनको नामांकित किया है, इनका नाम दिया है, ठीक है, कि वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे। एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट और भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कौन? जो बिडेन। इन्होंने क्या किया है? पिक किया है। पिक का मतलब चुना है। इन्होंने चुना है किसको? कमला हैरिस को। कमला हैरिस कौन है? वो कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं। सीनेट उच्च एक सदन है, जैसे हमारा राज्यसभा उच्च सदन होता है, एक लोकसभा सदन होता है संसद में, वैसे वहाँ की संसद जो है यूएस की वो कांग्रेस है, उनका जो उच्च सदन है वो सीनेट है और सीनेट के सदस्य हैं, तो इस कारण सीनेटर हैं। तो कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं, डिसेंट का मतलब वंश होता है, मूल कह सकते हो, ओरिजिन कह सकते हो, तो भारतीय मूल की हैं और कैलिफोर्निया जो है वहाँ पे, वहाँ से ये सीनेटर हैं। अब ये कह रहा है कि एज हिज वाइस प्रेसिडेंशियल रनिंग मेट, और किस रूप में चुना है इनको? इन्होंने चुना है वाइस प्रेसिडेंशियल रनिंग मेट के रूप में। रनिंग मेट का मतलब क्या है? रनिंग मेट का मतलब यहाँ पे आप पूरा उपराष्ट्रपति मानिए। देखो आप दौड़ रहे हैं राष्ट्रपति की दौड़ में, जो बिडेन। अब रनिंग मेट का मतलब साथ साथ में एक और साथी दौड़ रहा है। तो यहाँ पे जो हेडलाइन इसकी दे रखी है, जो आपको टाइटल दे रखा है ना, रनिंग मेट मैटर्स। रनिंग मेट का मतलब कि आप साथ में किसको लेकर चल रहे हैं चुनाव में। ठीक है, आपके साथ और कौन कॉन्टेस्ट कर रहा है। मैटर्स मतलब मैटर करता है, महत्वपूर्ण है ये बात। तो ये टाइटल इसका है। तो यहाँ पे आप रनिंग मेट का सीधा सा मतलब समझें उपराष्ट्रपति, क्योंकि जो सबसे कह सकते हो इंपॉर्टेंट पद होता है, उससे जो दूसरा पद होता है, सेकंड नंबर का जो पद होता है, उसको रनिंग मेट कहा जाता है। तो इन्होंने कमला हैरिस को चुना है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में। तो ये कह रहा है ए फिलिप, ये एक प्रकार का बूस्ट है। फिलिप का मतलब प्रोत्साहन है।
देख सकते हैं, स्टिमुलस है, बूस्ट है, स्पर है, इम्पीटस है। तो एक प्रकार का प्रोत्साहन है किसके लिए? उनकी पार्टी को जोड़ने के लिए, उनकी पार्टी को कनेक्ट करने के लिए। किससे कनेक्ट करना है? अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है, द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी और विमेन, और इसका जो कोर बेस है मेन स्ट्रीम लिबरल्स का, वो थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई। इनके जुड़ जाने से अब डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो कहां तक अपना प्रभाव जमा पाएगी, कौन से वोटर बेस को अपनी तरफ खींच पाएगी, तो उसकी बात कर रहा है कि इनके जुड़ जाने से एक ये प्रोत्साहन मिला है, एक ये बूस्ट मिला है कि पार्टी, ये पार्टी कौन सी? डेमोक्रेटिक पार्टी, वो जुड़ पाएगी किससे? अफ्रीकन अमेरिकन से, जो अश्वेत लोग हैं उनसे, मान लीजिए इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी से, जो भारत के लोग अमेरिका में रह रहे हैं वो एक समुदाय है, डायस्पोरा है। विमेन, महिलाओं से, क्योंकि कमला हैरिस को जोड़ा है तो एक महिला उम्मीदवार को खड़ा करने का मतलब है महिलाएं भी यहां पे इनकी ओर आकर्षित होंगी। एंड इट्स कोर बेस, कोर का मतलब होता है सेंट्रल, बेस का मतलब आधार, और इनका जो सेंट्रल बेस है किसका? मेन स्ट्रीम लिबरल्स का। मेन स्ट्रीम का मतलब मुख्य धारा, लिबरल्स का मतलब जो उदारवादी विचारधारा के हैं, जो सबको आत्मसात करना है, सबको अपनाने की बात करते हैं, सबको स्वीकार करने की बात करते हैं, वो जो एक कोर बेस है पार्टी का, उन सब चीजों को एक तरफ मतलब आकर्षित करने के लिए ये एक कदम है। ये कदम इस प्रकार से इनको फायदा पहुंचाने वाला है। तो यहां तक की बात में अगर करें तो दो तो वर्ड आपको मिलेंगे। एक प्रिजम्पटिव मिला है, प्रिजम्पटिव का मतलब अनुमानित होता है, संभावित होता है। एक फिलिप मिला है, फिलिप नाउन है, क्योंकि देखो ए लग रखा है, ठीक है। इसका मतलब एक प्रकार से बूस्ट है, एक प्रकार से प्रोत्साहन है, एक प्रकार से एनकरेजमेंट है, उत्प्रेरक है, ये कह सकते हो। तो अनुमानित जो यूएस के डेमोक्रेटिक नॉमिनी हैं, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं जो बिडेन, इन्होंने अपने साथ चुना है कमला हैरिस को, जो कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं, भारतीय मूल की हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। और इस प्रकार से ये एक प्रकार का बूस्ट है पार्टी को, कि पार्टी को जोड़ेगा ये ऐसा करने से अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी, क्योंकि ये एक अश्वेत महिला हैं, तो इसलिए वहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा आजकल नस्लीय आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति था फ्लॉयड, उनको पुलिस कर्मी के द्वारा मार दिया गया था। उसके बाद में जो अश्वेत लोग हैं वो एक अभियान चला रहे हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर, कि काले लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, कैसा नहीं केवल गोरे लोग ही जीने का अधिकार रखते हैं। तो इसको लेकर अब चूंकि इनको चुना है तो ये उनको अपील करेंगी। साथ में इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, इसलिए इंडियन अमेरिकन क्योंकि इनकी जो मदर हैं वो इंडिया के ओरिजिन से हैं, इनका मूल भारत है, इसका मतलब भारत वाले भी इनकी तरफ आकर्षित होंगे। महिलाएं इनकी तरफ आकर्षित क्योंकि ये महिला है। साथ में इनका जो कोर बेस है मेन स्ट्रीम लिबरल्स का, जो मुख्य धारा के जो लिबरल्स हैं, जो उदारवादी दृष्टिकोण के लोग हैं, उनको भी आकर्षित करेंगी। इस प्रकार से पार्टी के लिए फिलिप का काम करेगा। आगे देखिए, हैरिस और इसका ये जो वर्ब है वो यहाँ पे कनेक्ट करें, यहाँ तक की बात अलग है, ठीक है। तो हैरिस जो है मेड, हैरिस ने मेड अ नेम, मेड अ नेम का मतलब नाम बनाया है, ख्याति प्राप्त की है, प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो हैरिस ने, कमला हैरिस की बात है, उन्होंने अपना नाम बनाया है किस रूप में? ए टफ लॉयर, टफ यहाँ पे एडजेक्टिव है, लॉयर यहाँ पे नाउन है, लॉयर का मतलब वकील, टफ का मतलब सख्त। ए आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद दो शब्द हो तो पहला शब्द एडजेक्टिव होगा, दूसरा नाउन होगा। तो इन्होंने अपनी छवि कैसी बनाई है, ख्याति किस रूप में प्राप्त की है? इनकी छवि इस रूप में है कि बहुत ही सख्त एक वकील हैं, पॉलिटिकली एम्बिशियस, और ये राजनीतिक रूप से एम्बिशियस एनफ। एक बात और समझिएगा, एनफ जब लगता है और नाउन के साथ लगता है तब तो एनफ लगता है पहले, और अगर एडजेक्टिव के साथ लगता है एनफ तो एनफ लगता है बाद में। तो यहां एम्बिशियस जो है वो एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि आप देखिए OUS दे रखा है, तो जिन वर्ड्स का एंड OUS से होता है, इन तीन लेटर्स को याद रखना, वो एडजेक्टिव होता है। तो एम्बिशियस एडजेक्टिव है, और आपको पता है कि एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है, तो पॉलिटिकली ये एडवर्ब है, ठीक है। तो ये कह रहा है इनकी छवि किस रूप में बनाई है इन्होंने? एक सख्त वकील के रूप में। राजनीतिक रूप से ये महत्वाकांक्षी हैं, और इतनी महत्वाकांक्षी हैं कि टू थ्रो हर हेड इन द रिंग, ये जो एक फ्रेज है इसका मतलब है कॉन्टेस्ट में एंटर करना या फिर अपनी उम्मीदवारी घोषित करना। कि इतनी ये एम्बिशियस हैं कि इन्होंने जो बिडेन को भी चैलेंज किया था उनके चैलेंजर के रूप में भी सामने आई थी इन द डेमोक्रेटिक प्राइमरीज। अब ये प्राइमरी एक प्रोसेस होता है भाई, वहाँ पे जैसे कोई पार्टी, हमारे यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, आप, ये सब पार्टीज हैं, है ना।
अब ये कौन मतलब इनके पार्टी से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनेगा, किस को घोषित किया? पार्टी में तो बहुत सारे सदस्य हैं, तो उसके लिए चुनाव होते हैं पार्टी के भीतर ही, उस प्रोसेस को प्राइमरीज कहा जाता है। तो ये इतनी यहाँ पे महत्वाकांक्षी राजनीतिक रूप से हैं कि इन्होंने अपने आप को बिडेन के चैलेंजर के रूप में डेमोक्रेटिक प्राइमरीज के अंदर घोषित कर दिया था। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की घोषणा इन्होंने कर दी थी। अब बीच में मैंने छोड़ दिया है, उसमें इनका परिचय है कि हैरिस इनकी जो स्वर्गीय माँ है, लेट लगता है मतलब स्वर्गीय, इनकी जो मदर है, और कैंसर रिसर्चर, और ये कैंसर रिसर्चर रही हैं कौन? श्यामबाला गोपालन, ये नाम है उनकी मदर का। ये कहाँ से आती हैं? हेल फ्रॉम का मतलब होता है कम फ्रॉम, तो ये कहाँ से आती हैं, इनका संबंध कहाँ से है, ये मतलब कहाँ के निवासी हैं? तो ये इनकी मदर जो है वो चेन्नई बेस्ड फैमिली से थी, और उनके पिता हैं वो जमैका से हैं, तो जमैकन फादर हैं डोनाल्ड हैरिस। और ये क्या काम करते थे? ये रिटायर्ड स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर रहे हैं। ठीक है, तो ये बीच में परिचय आ गया, बाकी हमने बात कर ली। तो यहाँ मूल बात ये है कि हैरिस सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है। तो हैरिस ने अपना नाम बनाया है, अपनी ख्याति प्राप्त की है, किस रूप में? एक सख्त वकील के रूप में, और राजनीतिक रूप से इतने महत्वाकांक्षी एक लीडर के रूप में यूँ कह सकते हो, जिन्होंने अपने आप को डेमोक्रेटिक प्राइमरीज में बिडेन के चैलेंजर के रूप में खड़ा कर दिया। और बीच में इनका परिचय दिया कि इनकी मदर जो है वो कैंसर रिसर्चर रही हैं, है ना, इनका स्वर्गवास अब हो चुका है, ये चेन्नई बेस्ट परिवार से है, श्यामबाला गोपालन इनका नाम है, और इनके फादर जो हैं वो जमैका से हैं, इनका नाम डोनाल्ड हैरिस है, और ये रिटायर्ड स्टैनफोर्ड प्रोफेसर रहे हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आगे बात करेंगे, इन अ क्लोज पैरेलल टू फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा। पैरेलल का मतलब समानांतर, क्लोज का मतलब बहुत नजदीक, तो जैसा बराक ओबामा ने किया वैसा इन्होंने किया, ये कहना चाहता है। तो इन मतलब में अ क्लोज पैरेलल, बिल्कुल नजदीकी रूप से समानांतर गेम खेला है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उन्होंने किसको चुना था? इन्होंने चुना था अपनी डेमोक्रेटिक प्राइमरीज राइवल, मतलब जिस प्रकार से बराक ओबामा जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, इन्होंने भी जो इनको चैलेंज कर रही थी प्राइमरीज में, मतलब जो प्राइमरी का मतलब ये हो गया कि इनकी पार्टी के भी चुनाव हो रहे थे ना कि कौन राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होगा, और पार्टी ने घोषित कर दिया बराक ओबामा को, और इनके सामने कौन खड़ी थी? इनकी विरोधी हिलरी क्लिंटन। इनको चुना था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद के लिए। वैसे ही इसी के पैरेलल मिस्टर बिडेन ने चूज की सेकेंड फॉर्म है, इन्होंने चुना है किसको? हैरिस को। हैरिस से पहले देखो मिज लगा रखा है, एमएस, मिस, मिसिज और मिज, याद रखना। एमएस लगाते हो, मिस लगाते हो, इसका मतलब है कि वो कोई सेलिब्रिटी है। अगर आप मिस लगाते हो तो साफ साफ बताना चाहते हो मैरिटल स्टेटस क्या है, कि वो अनमैरिड है। अगर मिसिज लगाते हो तो बताना चाहते हो कि वो मैरिड है, और मिस लगाते हो इसका मतलब ये है कि आप ये बताना चाहते हो कि सेलिब्रिटी है। तो यहाँ पे मिस या मिसिज नहीं लगता, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो मिस्टर बिडेन जो है इन्होंने मिज हैरिस को चुना है। कहां से? फ्रॉम अमिडस्ट, फ्रॉम मतलब से, अमिडस्ट का मतलब होता है के बीच। अच्छा जी, अमंग, अमंगस्ट और अमिड, अमिडस्ट, तीनों चारों जो वर्ड्स हैं एक जैसे से ही हैं। अमंग और अमिड में फर्क क्या है वो समझ लीजिए। अमंग जो होता है वो केवल काउंटेबल नाउन के लिए आता है, जबकि अमिड जो है वो अनकाउंटेबल के लिए भी आ सकता है। तो इन्होंने हैरिस को चुना किससे? कोहोर्ट से। कोहोर्ट का मतलब ग्रुप होता है भाई, यूनिट, ग्रुप, आउटफिट, डिवीजन, सेट, ग्रुप समुच्चय इसको बोलते हैं। तो इन्होंने उस ग्रुप से चुना है जो ग्रुप था स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स का, कि डेमोक्रेटिक पार्टी में जो मजबूत उम्मीदवार थे उनमें से मिज हैरिस को इन्होंने चुना। और इसमें उस ग्रुप में कौन कौन शामिल थे? मजबूत जो दावेदार थे उस ग्रुप में शामिल थे भूतपूर्व एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं सुसान राइस, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और सीनेटर मैसाचुसेट्स जो है स्टेट, वहां के सीनेटर हैं एलिजाबेथ वॉरेन, ये भी शामिल थे कि इनमें से उन्होंने हैरिस को चुना उपराष्ट्रपति पद के लिए। बात समझ में आ गई? तो यहां तक की बात में ये था कि एक क्लोज पैरेलल इसलिए कहा क्योंकि जैसा काम बराक ओबामा ने किया वैसा ही काम इन्होंने जो बिडेन ने किया। जैसे बराक ओबामा ने अपनी प्राइमरीज के अंदर जो प्रक्रिया थी पार्टी में इंटरनल चुनाव की, उसमें जो इनके विरोधी थी हिलरी क्लिंटन, उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए चुना, वैसे ही मिस्टर बिडेन ने हैरिस को चुना है किस रूप में? स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के ग्रुप में से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स का ग्रुप जो था उसमें शामिल कौन कौन है? एक तो भूतपूर्व एनएसए राइस, सुसान राइस शामिल हैं, और एक मैसाचुसेट्स से सीनेटर हैं एलिजाबेथ वॉरेन, वो शामिल हैं। बात समझ में आ गई? तो इस ग्रुप में इस प्रकार के नाम भी थे, लेकिन उन्होंने किसको तवज्जो दी? मिज हैरिस को तवज्जो दी। तो यहाँ समझेंगे कि मिस्टर बिडेन जो था वो सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब ये है, चोज जो है वो सेकेंड फॉर्म है किसकी? चूज की। ये V1 होता है, ये V2 होता है,
और ये V3 होता है चोजन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आगे देखिए, इन पिकिंग मिस हैरिस, तो मिस हैरिस को चुनने में, इन मतलब में, इन प्रेपोजिशन है तो ING है, चुनना, मिस हैरिस को चुनने में मिस्टर बिडेन ने क्या किया है, मिस्टर बिडेन ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर दिया है। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, अधिक मजबूत कर देना, कंसोलिडेट का मतलब मजबूत कर देना। तो मिस हैरिस को पिक करते हुए इस प्रकार से मिस्टर बिडेन ने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर दिया है, मजबूत कर दिया है। किस रूप में, कि जो पार्टी की जो मुख्य धारा है, डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मेन स्ट्रीम है ना, उसके प्रभारी के रूप में, उसके इंचार्ज के रूप में उभर कर आ गए हैं कि सबसे बड़े यही हो गए हैं अब। ठीक है, एट द हेल्म जहां लगता है इसका मतलब होता है इंचार्ज होना। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि मिस्टर बिडेन जो है हैरिस को चुनकर इन्होंने अपनी पोजीशन जो है पार्टी में एक प्रकार से इंचार्ज की भूमिका में ये आ गए हैं। इंश्योरिंग का मतलब सुनिश्चित करते हुए, अ कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज, और इस प्रकार से इन्होंने सुनिश्चित कर दिया है, सुनिश्चित करते हुए, तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाएगा। हमने एक दिन पहले भी डिस्कस किया है, एक अलग से सेशन मैंने अपलोड किया था, उसमें बताया था कि इंश्योरिंग का मतलब, फिर आप ऐसे पढ़ोगे ING फॉर्म बीच में आए तो उसका मतलब करते हुए, और करते हुए का सेंस दे, कंटिन्यूअस प्रोसेस डिनोट करे तो मान के चलना कि इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये सुनिश्चित करते हुए कि कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज, कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, विलय, कन्वर्ट होने का प्रोसेस, कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है, मतलब उपराष्ट्रपति पद के लिए जो नॉमिनी है, कमला हैरिस की बात है, उनके साथ जो व्यूज हैं वो यहाँ पे इन्होंने कन्वर्ट कर लिए हैं, कह सकते हो। दोनों के यहाँ विचार मिलेंगे, संगम होगा विचारों का। किस रूप में, विचार रेस रिलेशंस, रेस का मतलब नस्लीय जो संबंध हैं उन पर, जो वहाँ पे ब्लैक और वाइट के बीच जो लड़ाई है उसके संबंध में जो व्यूज हैं वो कन्वर्जेंस इन्होंने कर लिया है। पॉलिसिंग का मतलब कानून व्यवस्था, पुलिस का जो काम है वो, एंड क्रिमिनल जस्टिस, और अपराधियों को न्याय दिलाने या अपराधियों को सजा देने के संबंधी जो भी एक प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म का मतलब हो गया सुधार। इमिग्रेशन, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ही बड़े बड़े बोलते नजर आए हैं। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि बाहर के लोग अमेरिका में आएँ। ये आई लगता है इसका मतलब इन हो, और ई लगता है एमिग्रेंट, उसका मतलब उसमें एक ही एम आता है, EMI होता है, उसका मतलब होता है बाहर जाए देश से। तो इन्होंने हमेशा कहा है कि हमारे जॉब जो है वो इमिग्रेंट चुरा रहे हैं। इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, तो इस मुद्दे को हेल्थ केयर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंश्योरेंस मतलब बीमा इंडस्ट्री, और एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति, इन सब चीज़ों पर इन्होंने अपने विचारों को कन्वर्ट करना भी सुनिश्चित कर लिया है। इनका विलय हो गया है विचारों पर, कह सकते हो। ये मुद्दे यहाँ पे टच होंगे। तो मैं जो नई लाइन से स्टार्ट हमने किया था, इन पिकिंग मिस हैरिस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मिस हैरिस को पिक करते हुए यहाँ पे क्या किया है कि मिस्टर बिडेन ने अपनी जो पोजीशन है पार्टी की मुख्य धारा में, और जो नेता हैं उन सब के ऊपर प्रभारी के रूप में ये आ गए हैं। ठीक है, और इन्होंने ये सुनिश्चित भी कर दिया है कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है कमला हैरिस है, उनके साथ विचारों का भी इनका संगम बैठेगा इन मुद्दों पर। समझ में आ गई बात। कोहोर्ट का मतलब आप नोट कर लीजिएगा, चूज की तीनों फॉर्म बता दी मैंने आपको। कंसोलिडेट का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, लिख सकते हैं कंसोलिडेट। कंसोलिडेट से मतलब है स्ट्रेंथन, ये मतलब है। इससे आगे देखिए, द टाइमिंग ऑफ अ सिलेक्शन, उनके चयन का, ये हर कमला हैरिस के लिए है। सिलेक्शन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है। उनके सिलेक्शन की जो टाइमिंग है कुड नॉट बी बेटर, वो और अधिक अच्छी नहीं हो सकती थी। बेटर मतलब डिग्री कंपैरेटिव है, तो इससे अच्छी टाइमिंग हो ही नहीं सकती थी। एज एन आउटस्पोकन लीडर, आउटस्पोकन का मतलब मुखर, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता, जो सामने बोलता, मुंह पर बोलता, उसको बोलते हैं आउटस्पोकन। तो एक मुखर लीडर के रूप में। ऑन रेसिज्म का मतलब है नस्लवाद, तो नस्लवाद पर इनके विचार एक प्रकार से बहुत ही स्पष्ट रहे हैं। एंड ए वुमन ऑफ कलर, ये वुमन ऑफ कलर का मतलब है ये अश्वेत महिला है, ये श्वेत नहीं है, ब्लैक वुमन है, यूँ कह सकते हो। द सिंबोलिज्म प्रतीकवाद, मिस्टर बिडेन पिकिंग हर, तो जो प्रतीक है एक प्रकार से इनके पीछे का जो एक सार है कि मिस्टर बिडेन ने इनको चुना है, तो ये प्रतीकवाद जो है वो क्या करेगा, विल ऑफर होप, वो एक प्रकार से आशा जगाएगा। किसके लिए, टू मैनी, अनेकों के लिए, जिसमें शामिल कौन है, ब्लैक लाइव्स मैटर एक्टिविस्ट, वो एक्टिविस्ट, वो लोग जो कि ये अभियान चला रहे हैं, उनको यहाँ पे आशा जगी है। समझ गए। तो कह रहे हैं कि उनको चुनने का टाइमिंग इससे अधिक बेहतर हो ही नहीं सकता था।
कारण है कि ये नस्लवाद पर एक टॉपिक जो नस्लवाद है उस पर बड़ी मुखर एक लीडर रही हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली लीडर रही हैं। ये ऐश्वेत महिला है और एक सिंबोलिज्म देखिए कि मिस्टर बिडेन का इनको चुनने के पीछे जो प्रतीकवाद है वो यहाँ पे एक आशा जगाएगा उन लोगों के बीच में जो एक्टिविस्ट रहे हैं ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन के। ठीक है, तो यहाँ पे सिंबोलिज्म सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब ये थी, तो विल मॉडल है तो V0 लगेगा, और यहाँ टाइमिंग सब्जेक्ट था और इसकी वर्ब ये है कुड नॉट बी। ठीक है, आगे बात करते हैं। मिस्टर हैरिस, मिस हैरिस विल नॉट ओनली ब्रिंग टू द बिडेन टिकट हर ब्रॉड अपील। तो मिस हैरिस जो है वो ना केवल, नॉट ओनली ना केवल, ब्रिंग टू द बिडेन टिकट, जो बिडेन ने जो उनको टिकट दी है, मीन्स कहें कि बिडेन ने इनको चुना है उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो ना केवल ये उनके इस प्रयास को ब्रॉड अपील में तब्दील करेगी। ब्रॉड मतलब अपने जो अपील है, जो एक प्रकार से वोटर बेस को आकर्षित करना है, वो अधिक बड़ा एक वोटर बेस को आकर्षित करेंगी अक्रॉस द डेमोक्रेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब रेंज होता है। तो जब इनको चुनने से पहले मान लीजिए कि जैसे 100 लोग हैं और 100 लोगों में से 20 लोगों को डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अपनी ओर ले पाती, लेकिन इनको चुने जाने के बाद यहाँ पे मान लीजिए 10 और बढ़ गए, तो अब 30 लोग इनके साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये है डेमोक्रेटिक जो स्पेक्ट्रम था, डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अपील थी, वो उस रेंज को इन्होंने बढ़ा दिया है, ये कहना चाहता है। स्पेक्ट्रम का मतलब रेंज है, तो रेंज, गैमट, एम्बिट, वैरायटी, कलेक्शन। तो कह रहा है मिस हैरिस ना केवल बिडेन टिकट जो है, ना केवल ब्रिंग टू द बिडेन टिकट हर ब्रॉड अपील, तो कह रहा है कि ना केवल ये एक बड़ी अपील यहां पर लेकर आएंगी, बहुत बड़ा मतलब आकर्षण का काम करेंगी डेमोक्रेटिक स्पेक्ट्रम को बढ़ाने में, बल्कि एक चीज़ और है। एक चीज़ ये है कि एट 55 इनकी आयु कितनी है, 55 वर्ष। ये 55 वर्ष की जो आयु है विल हेल्प टिप द ओवरऑल एज प्रोफाइल। टिप का मतलब एक प्रकार से एक्सपेक्ट करना होता है, प्रेडिक्ट करना होता है। आप यहाँ प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, इसका मतलब बैक सहारा देना भी होता है, इसका मतलब एक्सपेक्ट करना भी होता है। टिप का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल एज प्रोफाइल ऑफ ए पोटेंशियल फ्यूचर डेमोक्रेटिक व्हाइट हाउस। तो अगर मान लीजिए व्हाइट हाउस, वहाँ का राष्ट्रपति भवन है, और राष्ट्रपति भवन में डेमोक्रेटिक पार्टी अगर आती है, तो वहाँ का जो पोटेंशियल का मतलब संभावित, पॉसिबल, लाइकली, तो जो संभावित एक कहें कि एज होगी ना, तो एज प्रोफाइल जो है उसको भी इन्होंने बता ही दिया लगभग इन द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल सही दिशा में, क्योंकि जो बिडेन जो है वो खुद भी काफ़ी मतलब एज्ड है और ये भी इनकी आयु भी कम नहीं है। तो इस प्रकार से बता दिया है कि वहाँ का जो एक राष्ट्रपति भवन में जो लोग होंगे वहाँ पे उनकी एज प्रोफाइल क्या होगी। रिपीट कर रहा हूँ, तो मिस हैरिस ना केवल यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो एक रेंज है वो बढ़ाने का काम करेगी, जो बिडेन ने उनको जो मौका दिया है उसको लेकर, बल्कि 55 वर्ष की आयु में वो यहाँ सहायता करेंगी। विल हेल्प टिप, देखो हेल्प टिप, अब हेल्प के साथ में जब वर्ब लगाते हो तो सीधा V0 भी लग सकता है और 2+ V0 भी लग सकता है। तो ना केवल ये ऐसा काम करेंगी कि डेमोक्रेटिक रेंज बढ़ाएंगी, वोटर बेस बढ़ाएंगी, बल्कि 55 वर्ष की आयु में ये जो ओवरऑल एज प्रोफाइल जो है, एक मतलब संभावित जो राष्ट्रपति भवन में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लोग होंगे वहाँ पे, जैसे मंत्रिमंडल बनता है हमारे यहाँ पे, वैसे इनका जो एक मंत्रिमंडल होगा उसमें जो एक और प्रोफाइल होगी उसको भी इन्होंने प्रेडिक्ट कर ही दिया है बिल्कुल सही दिशा में कि ये रहने वाला है, क्योंकि लगभग ऐसे लोग को, मैच्योर लोगों को भी ये शामिल करेंगे। हाउएवर, हालांकि इफ हर 2020 प्रेसिडेंशियल कैंपेन वॉज इंडिकेटिव, हालांकि यदि उनका 2020 का जो राष्ट्रपति अभियान था वो अगर कोई प्रतीक संकेत था, इंडिकेटिव का मतलब संकेत देना, तो यदि ऐसा मान लिया जाए कि उनका 2020 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो इंडिकेटिव था, वो एक प्रकार से अगर कोई संकेत दे रहा था, तो शी विल नीड टू अप हर गेम। अप हर गेम का मतलब है यहाँ पे और अधिक प्रयास करना, इंप्रूव करना, ठीक है। तो देखो, टू इंप्रूव, टू ट्राई हार्डर, और अधिक प्रयास करना या इंप्रूव करना। तो उनको आवश्यकता पड़ेगी क्या, कि वो सुधार करे और अधिक मेहनत करें। किस पर? क्रिटिकल टॉकिंग पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बातचीत के बिंदु हैं। क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट है, टॉकिंग पॉइंट्स बातचीत के बिंदु, जिसमें शामिल है क्या, हर रिकॉर्ड एज ए प्रोसिक्यूटर, एक जो उनका खुद का जो होम स्टेट है, होम स्टेट कौन सा है, सीनेटर कहाँ की, कैलिफोर्निया की, तो कैलिफोर्निया का जो इनका प्रोसिक्यूटर के रूप में, प्रोसिक्यूटर वकील, तो वकील के रूप में जो उनका रिकॉर्ड है
उसको यहां पे इनको इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड ऑन स्पेसिफिक्स, और कुछ विशेष चीजें हैं जैसे कि रिगार्डिंग मतलब इससे संबंधित द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मतलब जटिल प्रश्न है हेल्थ केयर रिफॉर्म का कि कैसे चिकित्सा सुविधा इंप्रूव करेंगे, क्योंकि आज फिलहाल बहुत बड़ा मुद्दा है अमेरिका में, बहुत लोग मरे हैं कोविड-19 के चलते, बहुत लोग इन्फेक्टेड हैं इसके चलते, कैसे ये चिकित्सा सुविधा को इंप्रूव करेंगे, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हालांकि अगर उनका 2020 का जो राष्ट्रपति चुनाव का अभियान अगर इसको कोई संकेत मान लिया जाए, अगर इंडिकेटिव मान लिया जाए, तो फिर इनको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। लेखक ये कहना चाहता है कि अगर इनको राष्ट्रपति बनना है कभी अगली बार, मान लीजिए इनको अपना वोटर बेस तैयार करना है, तो इनको आवश्यकता पड़ेगी कि वो अपने गेम को इंप्रूव करें, वो बहुत अधिक प्रयास करें, कुछ सुधार करें। किस पे? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे, और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं में एक चीज़ शामिल है क्या, उनका रिकॉर्ड जो है उनके अपने होम स्टेट में प्रोसिक्यूटर के रूप में उसको इंप्रूव करें, और साथ में कुछ विशेष चीज़ें हैं उसको यहाँ पे इंप्रूव करें। और विशेष चीज़ों में शामिल क्या है? हेल्थ केयर रिफॉर्म को लेकर जो जटिल प्रश्न हैं उसको यहाँ इंप्रूव करें। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स आपको सीखने को मिले हैं, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। अच्छा, एक बात आपको लगेगा यहाँ पे कि इफ़ दे रखा है और कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस है तो यहाँ पे आपको वॉज ना होके वर आना चाहिए, तब बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अगर हम कंडीशनल सेंटेंस में लेकर चलते हैं तो फिर आपको वर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी बात है कि ये भी है कि शी वुड नीड टू आएगा, क्योंकि विल नहीं आएगा फिर, क्योंकि अगर इफ प्लस वर आ गया तो दूसरा जो क्लोज बनता है फिर वो इस प्रकार से नहीं बनेगा, वुड आएगा, तो ये ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत है। आगे देखेंगे मोर ब्रॉडली, इससे भी बड़े स्तर की बात है ना, ब्रॉडली और बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर। तो इससे भी ज्यादा बड़े स्तर पे बात करें तो वो कमला हैरिस के लिए शी है। मिस्टर बिडेन पता ही आपको। विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड, विल हैव टू तब लगाते हैं जब कोई काम करना पड़ेगा, जैसे यू विल हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ही विल हैव टू कम हेयर, उसे यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो इससे बड़े स्तर पे करें तो मिस हैरिस और मिस्टर बिडेन जो है इनको तैयार रहना पड़ेगा, किसके लिए? एक असामान्य से अभियान के लिए। ठीक है, अनयूजुअल कैंपेन, अनयूजुअल असामान्य, कैंपेन का मतलब अभियान। एंड गेम सिनारियो, एंड गेम इसलिए कहा है कि अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए राष्ट्रीय चुनाव के, जल्दी ये सितंबर आने वाला है, अगस्त तो आ ही गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के फर्स्ट वीक में चुनाव है ही, ज़्यादा दिन नहीं है, इसलिए एंड गेम सिनारियो कहा है। सिनारियो मतलब परिदृश्य। ठीक है, तो एक असामान्य अभियान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एंड गेम सिनारियो में मीन्स जो अब नज़दीक ही सब कुछ है उस परिदृश्य में तैयार रहना पड़ेगा। विद लेस देन 3 मंथ्स, अब 3 महीनों से कम समय रह गया है। बिफोर इलेक्शन डे, मतलब चुनाव का दिन आने में 3 महीने से कम समय रह गया है। लेस जो है वो डिग्री कंपैरेटिव होती है, किसकी? लिटिल की। लिटिल डिग्री पॉजिटिव है, लेस होती है कंपैरेटिव, और लीस्ट होती है सुपरलेटिव। ठीक है, तो 3 महीने से भी कम समय रह गया है इलेक्शन डे आने में। एंड द कोविड-19 पेंडेमिक, और जो ये कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, स्लैशिंग, स्लैश का मतलब एक तो होता है काटना, लेसरेट, गला काटना, है ना। एक स्लैश का मतलब कटौती करना भी होता है, लेकिन यहाँ तो प्रहार करने के अर्थ में आप लें। और स्वेद जो है इसका मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा भूभाग, बहुत बड़ा पोर्शन कह सकते हो। इकोनॉमिक मिजरी, मिजरी का मतलब कष्ट है, जो आर्थिक संकट है उसका बहुत बड़ा पार्ट कह सकते हो। तो कह रहा है कि इससे भी बड़ी बात यहाँ पे ये है, ब्रॉड बात ये है कि भाई यहाँ पे हैरिस हैं और मिस्टर बिडेन हैं, इनको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब एंड गेम सिनारियो आ गया है, अंत नज़दीक आ गया। मीन्स बहुत अब ये कैंपेनिंग का जो अंत है वो नज़दीक आ गया है। कैंपेन एंड गेम सिनारियो है, मतलब जो चुनावी अभियान, राष्ट्रपति पद वाला चुनावी अभियान चल रहा है उसमें बहुत कम दिन रह गए हैं। अब चुनाव का दिन आने से पहले जो 3 महीनों से भी कम समय है, और कोविड-19 पेंडेमिक जो लगातार यहाँ पे इकोनॉमिक मिजरी का बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पे प्रहार कर रही है, मीन्स आर्थिक संकट का कारण बन रही है ये वैश्विक महामारी कोविड-19। इसके चलते अब यहाँ इनको तैयार रहना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। फिर कह रहा है विल दे बी एबल, क्या वो समर्थ हो पाएंगे, या प्रश्न पूछ रहा है क्या वो समर्थ हो पाएंगे, क्या वो योग्य बन पाएंगे इसके। गो बियॉन्ड द स्टैंडर्ड डेमोक्रेटिक कैंपेन प्लेबुक, प्लेबुक का मतलब नियमावली होती है, कुछ आपके रूल्स, कुछ सिद्धांत होते हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी भी कुछ सिद्धांतों को लेकर चुनाव लड़ती रही है, तो क्या ये यहाँ पे समर्थ हो पाएंगे कि जो एक स्टैंडर्ड डेमोक्रेटिक कैंपेन हुआ करता है, उनकी जो प्लेबुक हुआ करती है, उससे परे जाकर क्या ये काम कर पाएंगे, उससे बियॉन्ड बियॉन्ड का मतलब परे होता है, तो उनसे परे जाकर क्या ये काम कर पाएंगे। एंड एड्रोइटली, एड्रोइटली का मतलब होता है कुशलतापूर्वक, एबली, आर्टफुली, स्किलफुली, डेक्स्ट्रसली, कुशलतापूर्वक।
और कुशलतापूर्वक, क्राफ्ट का मतलब बनाना, और क्या ये बना पाएंगे? अ फ्रेश अप्रोच, एक बिल्कुल नई अप्रोच यहाँ पे क्या ये निर्मित कर पाएंगे? टू टेक ऑन, टेक ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना, ठीक है, किसके लिए? मुकाबला करने के लिए। मुकाबला किससे करना है? अ पॉलिटिकली वीकेंड प्रेसिडेंट ट्रंप, जो राजनीतिक रूप से कमजोर प्रेसिडेंट ट्रंप है, क्या उनसे मुकाबला कर पाएंगे? हु विल, हु किसके लिए है? मिस्टर ट्रंप के लिए है। मिस्टर ट्रंप जो कि नेवरदलेस का मतलब फिर भी, मिस्टर ट्रंप फिर भी, लाइकली कम मतलब ये संभवतया आएंगे, कम आउट गन्स ब्लाजिंग, गन्स ब्लाजिंग का मतलब होता है विद अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म एंड एनर्जी, पूरे ऊर्जा ये भी झोंकेंगे, पूरे उत्साह से ये भी आएंगे, तो क्या इनको ये पछाड़ पाएंगे? क्या इनसे मुकाबला कर पाएंगे? तो यहाँ प्रश्न क्या बनता है कि क्या ये दोनों, दे इसलिए आ रहा है क्योंकि बिडेन भी है, कमला हैरिस भी है, तो क्या ये दोनों यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड डेमोक्रेटिक कैंपेन प्लेबुक है, मींस डेमोक्रेटिक पार्टी जिन सिद्धांतों पर चुनाव लड़ती रही है, क्या उनसे परे जाकर काम कर पाएंगे? और क्या ये कुशलतापूर्वक एक नई अप्रोच बना पाएंगे कि कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप से निपटना है, कैसे इनको टेक ऑन करना है, कैसे इनसे मुकाबला करना है? मिस्टर ट्रंप जो कि फिर भी यहाँ पे चाहे वो वीकर, चाहे वो कमज़ोर कहा गया हो, चाहे राजनीति तो कमज़ोर हो गए हों, हो सकता है कि अमेरिका में इनकी छवि सही नहीं हो फिलहाल, लेकिन फिर भी ये पूरा जोश, पूरी ऊर्जा के साथ अपनी पूरी ताकत यहाँ पे झोंकेंगे। इसके बाद बात करें, हैव दे पॉन्डर्ड, पॉन्डर का मतलब होता है सोचना विचारना, द डीप लेसन्स ऑफ मिस क्लिंटन लॉस, तो क्या उन्होंने सोच लिया है? किन्होंने? फिर से बिडेन और हैरिस की बात है, तो क्या उन्होंने सोच लिया है, जो डीप लेसन्स, गहरे सीख उन्होंने ले ली है क्या, कि क्लिंटन जो हार गई थी मिस्टर ट्रंप के खिलाफ, ठीक है, मिस्टर ट्रंप के खिलाफ जो क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन की पार्टी की थी, वो हार गई थी, क्या उनसे उन्होंने सीख लिया है 2016 में? एंड कम अप विद रोबस्ट आइडियाज, और क्या वो मतलब अब आए हैं? कम अप विद का मतलब कोई नई प्लानिंग लेकर आना, कोई नई योजना लेकर आना, तो क्या ये नए रोबस्ट आइडियाज, रोबस्ट का मतलब यहाँ पे कहेंगे स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट का मतलब यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, और क्या ये मतलब कुछ नया मजबूत विचारों के साथ आए हैं? टू एलिविएट, एलिविएट का मतलब कम करना, एलिविएट का मतलब होता है लेसन, ठीक है, कम करना। द इकोनॉमिक पेन ऑफ वर्किंग क्लास अमेरिकन, तो वर्किंग क्लास अमेरिकन है, कामकाजी जो एक समूह है अमेरिका के, कुछ तबका है, क्या उसके जो आर्थिक दुख दर्द हैं, क्या उन दुख दर्दों को दूर करने के लिए या उनको कम करने के लिए क्या इनके पास कोई मजबूत विचार हैं, कुछ मजबूत आइडियाज़ हैं? फिर कह रहा है परसीव्ड टू बी, परसीव्ड का मतलब जिनको माना गया है, तो वो वर्किंग क्लास अमेरिकन्स जिनको माना गया है टू बी द रिजल्ट ऑफ पॉलिसीज सपोर्टिंग ग्लोबलाइजेशन एंड इमिग्रेशन, ठीक है, परसीव्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ, तो ये ऐसा मान लिया गया है कि रिजल्ट है पॉलिसीज, पॉलिसीज का, नीतियों का। कौन सी नीतियां? वो नीतियां जो सपोर्ट करती हैं वैश्वीकरण को और इमिग्रेशन को। रिपीट कर देता हूं, तो ये एक बार और प्रश्न लेखक ने पूछा है कि क्या उन दोनों ने सोच लिया है कि मिस क्लिंटन को जो हार मिली थी, हार किसके सामने मिली? ट्रंप के सामने। याद रखना टू लगेगा कि आप हारे हैं तो किसके सामने, लॉस हुआ है तो किसके सामने, तो टू लगा है। तो मिस क्लिंटन की जो हार है ट्रंप के सामने 2016 में, क्या उससे इन्होंने कुछ सीखा है और क्या ये कुछ मजबूत विचारों के साथ आए हैं? किसके लिए? आर्थिक जो एक दुख है, जो एक संकट है वर्किंग अमेरिकन क्लास का, क्या उनके दुखों को दूर करने के लिए क्या इनके पास विचार हैं? तो और वो दुख जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि कुछ नीतियां हैं, वो नीतियां जो सपोर्ट करती हैं ग्लोबलाइजेशन और इमिग्रेशन का, इनका परिणाम है। तो क्या इनको लड़ने के लिए, इनका सामना करने के लिए इनके पास अच्छे विचार हैं, बढ़िया आइडियाज़ हैं? एक और प्रश्न पूछा है, विल शी बी एबल टू, कि क्या वो यहाँ पे समर्थ हो पाएंगी गो टो टू टो। टो टू टो का मतलब क्या है? पूरी तरीके से कंपीट करना, है ना, प्रतिस्पर्धा करना। टो टू टो डायरेक्टली अपोजिंग और कंपीटिंग विद ईच अदर। तो क्या यहाँ पे वो सामना कर पाएंगी, मीन्स क्या वो कंपीट कर पाएंगी इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस। ये जो इनकम्बेंट होता है इसका मतलब वर्तमान में जो पद पर बना हुआ है, तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति माइक पेंस है, क्या वो उनका मुकाबला कर पाएंगी? एंड यट अवॉइडिंग एलिनेटिंग, और साथ साथ में, है ना, यट, और फिर भी क्या ये अवॉइड मतलब क्या बचा पाएंगी? अवॉइड के साथ में जेरेंड लगता है, याद रखिएगा। जब भी अवॉइड के बाद में आप वर्ब देखेंगे वहां आपको आईएनजी फॉर्म में वर्ब मिलेगी, क्योंकि आईएनजी फॉर्म इसलिए क्योंकि जेरेंड बनती है। एलिनेट का मतलब दूर करना है, एस्ट्रेंज करना है, आइसोलेट कर, डिटाच करना है। और फिर भी क्या ये बच पाएंगी कि वो जो इंडिपेंडेंट और अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, मतलब स्वतंत्र जो वोटर्स हैं जिनकी कोई पार्टी विशेष के प्रति कट्टर नहीं है, है ना, ना वो
रिपब्लिकन पार्टी की ओर हैं ना डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर हैं। वो तो एक जो कैंडिडेट हैं उसको देखकर वोट देंगे। अनडिसाइडेड ऐसे वोटर्स भी हैं जिनको पता ही नहीं है किधर वोट देना है। क्या वो उन वोटर्स को यहाँ दूर करने से बचा पाएंगी, अवॉइड कर पाएंगी इस चीज़ को? ठीक है, एक और प्रश्न पूछा। फिर कह रहा है इफ द टू डेमोक्रेटिक लीडर्स, यदि ये दोनों कौन, बिडेन और हैरिस, ये दोनों जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स हैं ऑन द टिकट, जिनको टिकट पार्टी ने दिया है चुनाव लड़ने का, लर्न फ्रॉम ईच अदर, यदि ये एक दूसरे से सीखते हैं। ईच अदर इसलिए है क्योंकि दो की ही बात है। अगर हम दो से अधिक की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, वन अनदर लगाते हैं। तो क्या एक दूसरे से अगर सीख पाएं, देयर इज ए चांस, तो एक चांस बनता है। ए चांस यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज वर्ब है क्योंकि देयर से स्टार्ट है। तो एक चांस बनता है, एक अवसर बनता है, दैट दे माइट अराइव एट ए विनिंग फॉर्मूला, कि हो सकता है, माइट का मतलब हो सकता है, संभावना है कि ये एक विनिंग फॉर्मूला पर पहुंच सकें। तो ऐसी संभावना है कि ये जीत के फॉर्मूला पर पहुंच सकें। अगर ये एक दूसरे से सीखें तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। बात करेंगे रिवीजन की। एलिनेट का मतलब क्या होता है, एस्ट्रेंच। एक नंबर को जोड़ेंगे बी से, अलग करना, दूर करना। एलिवेट को जोड़ेंगे, एलिवेट हो जाएगा लेसन, अभी बताया था मैंने। कम करना होता है तो ये ए। फिर कोहोर्ट है, कोहोर्ट का मतलब ग्रुप होता है तो ये समूह है, डी से। फिर फिलिप का मतलब बूस्ट होता है तो ये आ जाएगा ई। और फिर एड्रोइट है, इसका मतलब होगा अडेप्ट, कुशल, दक्ष, डेक्स्ट्रस। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करेंगे ट्रांसलेशन की, तो प्रत्येक उसकी अजीब पोशाक को लेकर मन ही मन हंसा। हर व्यक्ति हंसा तो एवरीवन आ गया, है ना। एवरीवन लव्ड इन हिज स्लीव्स, ये लव्ड नहीं आएगा भाई, लाफ्ड आएगा। लाफ्ड इन हिज स्लीव्स लिख लीजिएगा, लाफ इन वंज स्लीव्स, इसका मतलब होता है मन ही मन हंसना। तो हर व्यक्ति मन ही मन हंसा, चूंकि सेकंड फॉर्म आएगी, आ की मात्रा आ रही है, इसलिए एवरीवन लाफ्ड इन हिज स्लीव्स। किस बात को लेकर, उसकी अजीब पोशाक को लेकर। तो कोई मैटर अगर होता है तो उसके लिए ओवर का प्रयोग करते हैं, मैंने डिस्कस किया था कल भी। तो ओवर हर ऑड ड्रेस, ऑड का मतलब अजीब सा। सेना ने बचे कुचे दुश्मनों का सफाया कर दिया। बचे कुचे का सफाया करना उसको बोलते हैं मॉप अप। तो द आर्मी, सेना, अब आर्मी हो चाहे नेवी हो चाहे आपका एयरफोर्स हो, द का प्रयोग करते हैं। तो आर्मी ने मॉप अप कर दिया, फिर सेकेंड फॉर्म क्योंकि आ की मात्रा है, आ की ध्वनि है, द एनिमीज, दुश्मनों का। इसके बाद है उसने मेरा कमरा गंदा कर दिया, फिर से आ की मात्रा है, सेकंड फॉर्म, तो उसने के लिए ही, मैस्ड अप, गंदा कर दिया, माई रूम, मेरा कमरा। तो आपको गंदा करने के लिए मैसअप का यूज करना है, बच्चे कुचे का सफाया करने के लिए मॉपअप का यूज करना है, मन ही मन हंसने के लिए लाफ इन वन स्लीव्स का यूज करना है। ये कुछ नई चीजें आपने सीखी हैं। बात करेंगे प्रेपोजिशन की, तो सच थिंग्स आर कॉमन, कॉमन के साथ लगेगा टू, ये सभी के लिए सामान्य है, ऐसी चीजें सभी के लिए सामान्य है, तो टू लगेगा। ही इज नॉन, आप कहीं ये गलती मत करना, नॉन के साथ टू रट के जाओगे, वो टू तब लगेगा जब इनको सब जानते। ये कह रहा है कि उनको जाना जाता है उनकी ऑनेस्टी के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए। तो किसके लिए जानते हैं, तो फोर आएगा भाई यहाँ पे। अगर ये होता ही इज नॉन टू मी, ही इज नॉन टू ऑल, उनको सब जानते हैं, तो टू लगता। ऑल ऑफ अस बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बर्स्ट इनटू लाफ्टर एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है बर्स्ट इनटू लाफ्टर का ठहाके लगा के हंसना, बहुत जोरदार तरीके से हंसना। तो सारे के सारे जोक्स पर ठहाके लगा के हंसे, ये कहना चाहता है। इसके बाद बात करेंगे अब कल शाम 5 बजे। जितने भी लाइव बच्चे देख रहे हैं वो ज़रूर से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आप खुद से शेयर कर दिया करो, ताकि बहुत अधिक बच्चे जुड़ेंगे। मैं और अच्छा प्रयास करूँगा कुछ और नया लाने का। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।